शॉप पर जब भी कस्टमर वॉशरूम के लिए टाइल परचेज करने आते हैं तो उनका एक सवाल ये होता है कि वॉशरूम के फ्लोर के लिए वॉशरूम के फर्श के लिए कौन सी टाइल होगी। क्या जो हम टाइल दीवार के लिए देख रहे हैं क्या यही टाइल फर्श पर भी इस्तेमाल होगी। इस सवाल के पीछे बेसिकली कस्टमर के दो कंसर्न होते हैं। नंबर एक तो क्वालिटी है डेफिनेटली, क्योंकि वॉशरूम के फर्श पर टाइल ने डायरेक्ट यूज इस्तेमाल होना होता है। मट्टी भी आती है, कचरा भी आता है, पानी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो क्या जो फर्श पर टाइल होगी, जो दीवार पर टाइल होगी वही फर्श पर भी लगेगी। और नंबर दो, दूसरा कंसर्न ये होता है कि जो फर्श पर लगने वाली टाइल है क्या ये स्लिप करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि वॉशरूम के अंदर पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और अक्सर औकात जो है वो बंदा वॉशरूम के अंदर फिसल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि वॉशरूम के फ्लोर के ऊपर हम कौन सी टाइल लगाएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मार्केट में वॉशरूम के लिए कौन कौन सी किस्म की टाइल्स दस्तयाब हैं और आपको वॉशरूम के फ्लोर के ऊपर कौन सी टाइल लगानी चाहिए और क्या एहतियात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ गुल और आप देख रहे हैं अवांटाइज यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि वॉशरूम के अंदर आजकल कौन सी टाइल्स इस्तेमाल हो रही हैं। मार्केट के अंदर जो इस टाइम पे वॉशरूम के लिए टाइल्स अवेलेबल हैं या जो कंपनीज वॉशरूम के लिए टाइल्स बना रही हैं वो बेसिकली एक जो डिज़ाइन है वो तीन शेड के अंदर दस्तयाब होता है। एक लाइट कलर होता है, इसके बाद एक मोटिफ होता है जिसे हम बॉर्डर फूल भी कहते हैं, और तीसरा डार्क कलर होता है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है और समझ लीजिए कि एक ही कलर के तीन शेड होते हैं जो दीवार पर लगकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अब सवाल आता है कि हम फर्श के ऊपर कौन सी टाइल लगाएंगे। तो अगर आपने मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि फिनिशेस के लिहाज से, सरफेस के लिहाज से टाइल की दो किस्में होती हैं। नंबर एक पॉलिश जो शाइनी होती है और जिसके ऊपर फिसलन होती है, और नंबर दो मैट जो कि रेजिस्टेंस वाली टाइल होती है, खुदरी टाइल होती है और जिसके ऊपर फिसलन नहीं होती। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने फर्श के ऊपर ऐसी टाइल लगानी है जो स्लिप ना करे। लेकिन इसके लिए अब मैं आपको बेसिकली ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट के अंदर वॉशरूम टाइल के जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो या तो आपको मैट फिनिश के अंदर मिलेंगे या पॉलिश या जो ग्लेज है उसके अंदर मिलेंगे। ऐसा फिलहाल के लिए नहीं हो रहा कि दीवार के लिए एक टाइल पॉलिश में आए और वही डिज़ाइन जो है वही टेक्सचर में फर्श के लिए मैट टाइल आए। यानी अगर आपने एक टाइल जो दीवार के लिए आपने पॉलिश टाइल जो है वो आपने सेलेक्ट किया है तो आपको फिर उस वही टाइल जो है वो फर्श के ऊपर भी लगानी पड़ेगी। मैं फिसलन के हवाले से अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ। यानी आपको वही टाइल फर्श के ऊपर भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैट टाइल जो है वो हर टाइल के साथ नहीं आती। अब दूसरा एक और इशू बहुत ज़्यादा अभी ये आ रहा है, तकरीबन पिछले एक डेढ़ साल से कंपनियों ने जो मैट टाइल जो पहले एक रेगुलर साइज 8 बाई 8 10 बाई 10 12 इंच बाई 12 इंच की जो मैट टाइल सारे कलर्स में प्लेन टाइलें दस्तियाब होती थी, अब वो कंपनियां नहीं बना रहे। जिसकी वजह से पहले ये ऑप्शन होता था कि दीवार के ऊपर हम कोई भी डिज़ाइन वाली टाइल लगाएं और उसी डिज़ाइन का जो कलर है उस बेस कलर जो होता है उसकी जो प्लेन टाइल होती है मैट टाइल वो फर्श पर लगा लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमें चूंकि मार्केट में प्लेन मैट जो कलर्स हैं वो नहीं अवेलेबल। तो आपके पास अब दो ही चॉइस है। अगर आपने पॉलिश वाली टाइल सेलेक्ट की है तो जो दीवार पर लगा रहे हैं वही आप फर्श के ऊपर भी लगाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप मैट लगाएं तो फिर आपको इंटायरली डिज़ाइन ही मैट वाला चूज करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी मैट वाला डिज़ाइन बनाती है तो फिर आप वो है लगा लीजिए और उसकी लाइट या डार्क कलर जो आप फर्श पर लगा लें। वैसे मैंने पर्सनली ये अभी जो एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट में ऐसी चप्पल मिल जाती हैं जो स्किप नहीं करती या जो रेजिस्ट करती हैं। बेशक वो टाइल जो है वो शाइन वाली टाइल हो और उसके ऊपर पानी भी हो, फिर भी जूते जो है वो रेजिस्ट करते हैं और स्लिप नहीं होते। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए सेपरेट अपने जूते ले लें और सारे घर वाले उसको यूज़ करें। ये मैं बेसिकली समझ लीजिए कि एक सजेशन दे रहा हूँ। डेफिनेटली हर बंदा एहतियात करता है और कोई भी बंदा किसी भी टाइम पे मुसीबत का शिकार हो सकता है, तो एहतियात आपने खुद करनी है।
अब दूसरी बात आती है कि वॉशरूम की जो फर्श है उसकी क्वालिटी कौन सी होगी। देखिए, जो वॉशरूम के लिए कंपनियां टाइल बनाती हैं वो वॉशरूम के फ्लोर और वॉल की क्वालिटी को मद्देनज़र रख कर ही बनाई जाती हैं। अगर आप ये समझते हैं कि यार वॉशरूम के लिए हमें अच्छी क्वालिटी की टाइल, फर्श के लिए अच्छी क्वालिटी की टाइल चाहिए, तो फिर बेहतर यही होगा कि आप अच्छी कंपनी की ही टाइल सेलेक्ट करें जो आप दीवार के ऊपर भी लगाएं और फर्श के ऊपर लगाएं। क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया है कि जो वॉशरूम की जो टाइल है उसमें प्रिंट जो भी आता है उसके अंदर शेड्स जो होते हैं वो उसमें 3 शेड्स होते हैं। तो उनमें से ही एक शेड आपने फर्श के ऊपर लगाना है ताकि आपका जो वॉशरूम है उसकी लुक अच्छी लगे। बहुत ज़्यादा जो है वो मिक्सचर ना बन जाए डिफरेंट कलर्स का, मल्टी कलर्स का, अगर आप कोई और जो है फर्श के ऊपर चेंज कर लेते हैं। तो फिसलन के लिए अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंटायरली मैट का ही डिज़ाइन सेलेक्ट कर लीजिए और वही दीवार पर भी लगाएं और फर्श पर भी लगाएं। इन केस अगर आप पॉलिश टाइल लगाते हैं तो फिर आपको मजबूरन फर्श के ऊपर भी पॉलिश लगानी पड़ेगी क्योंकि मैट अवेलेबल नहीं है। तो आप एहतियात ये कर सकते हैं कि ऐसे स्लीपर, ऐसे जूते रख लें जो स्लिप ना करें। और क्वालिटी के लिए अगर आप चाहते हैं कि यार फर्श की जो बाथरूम का फर्श है उसकी टाइल की क्वालिटी बेहतर हो, तो फिर यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो हल्की क्वालिटी वाली टाइल है वो आप ना लीजिए, बल्कि उसकी जगह आप अच्छी क्वालिटी की ही टाइल लगाइए जो अच्छी कंपनी की है, ताकि आपको आपके फ्लोर को जो है वो बाद में मसला ना बने। ज़्यादातर वॉशरूम के फ्लोर के ऊपर यही मसला आ जाता है कि चूँकि पानी का इस्तेमाल होता है और अगर स्लोप ठीक नहीं बनी हुई है आपकी, तो फिर पानी जिस साइड पर खड़ा होगा उस साइड पर मिट्टी जाएगी और जो है वो आपका जो प्रिंट है वो ख़राब होने का उसका खदशा हो सकता है। तो जब आप अच्छी क्वालिटी की टाइल लगाएंगे तो फिर आपकी जो टाइल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी और उसकी शाइन और उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। उम्मीद है कि वॉशरूम के फ्लोर के हवाले से ये छोटी सी वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी और आपको वॉशरूम के लिए टाइल की सिलेक्शन में काफ़ी ये मददगार साबित होगी। अगर मजीद इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको टाइल परचेज करनी हो, किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई हर मालूमात आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये मालूमात आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।